300 साल की दादी माँ, 5 पीढ़ियों की गवाह। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ के आखिरी छोर पर एक बहुत पुरानी हवेली हुआ करती थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर लगी ईंटों का रंग समय के साथ मिट्टी जैसा हो चुका था। बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजों पर लोहे की कीलें जंग खा चुकी थी। आंगन के बीचों बीच एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था जिसकी मोटी लेकिन उस हवेली की सबसे बड़ी पहचान उसकी पुरानी दीवारें या नीम का पेड़ नहीं था। उस हवेली में रहती थी दादी माँ। गांव वालों ने प्यार से अम्मा साहिबा कहते थे कि दादी माँ की उम्र 300 साल थी। गांव में जब भी कोई ये बात सुनता तो हंस देता, अरे भला कोई इंसान 300 साल कैसे जी सकता है। लेकिन गांव के बूढ़े लोग हंसते नहीं थे, वे चुप हो जाते थे, क्योंकि उनके पास दादी माँ के बारे में ऐसी बातें थी जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। दादी माँ कहती थी, उम्र मेरी कितनी है ये गिनती से मत पूछो बेटा, मेरी उम्र पूछनी है तो उस नीम के पेड़ से पूछो। और सच में नीम का वो पेड़ गांव के सबसे पुराने पेड़ों में से था। जब दादी माँ जवान थी तब भी वो पेड़ वहीं था, जब उनके बच्चे जवान हुए तब भी वो पेड़ वहीं था, जब उनके पोते पोतियां बड़े हुए तब भी वो पेड़ वहीं था, और अब उनकी 5वीं पीढ़ी के बच्चे भी उसी पेड़ के नीचे खेलते थे। दादी माँ के परिवार में एक साथ 5 पीढ़ियां रहती थी। पहली पीढ़ी थी दादी माँ, दूसरी पीढ़ी में उनका बेटा गोविंद था, तीसरी पीढ़ी में गोविंद का बेटा रघु था, चौथी पीढ़ी में रघु की बेटी मीरा थी, और 5वीं पीढ़ी में मीरा का छोटा बेटा आरव था। आरव की उम्र सिर्फ 12 साल थी। आरव को अपनी दादी माँ से बहुत प्यार था। वो रोज शाम को उनके पास जाकर बैठता। दादी माँ चारपाई पर बैठती, हाथ में पुरानी लकड़ी की माला होती और सामने पीतल का छोटा सा दीपक जल रहा होता। आरव अक्सर पूछता, दादी माँ आप सच में 300 साल की हो? दादी माँ मुस्कुरा देती, क्यों बूढ़ी लगती हूँ क्या? आरव हंसते हुए कहता, थोड़ी सी। दादी माँ उसकी नाक खींचकर कहती, शरारती कहीं का। फिर आरव गंभीर होकर पूछता, दादी माँ आपने सच में 5 पीढ़ियां देखी हैं? दादी माँ कुछ पल चुप रहती, उनकी आंखें दूर कहीं देखने लगती, फिर धीरे से कहती, 5 नहीं बेटा। आरव चौंक जाता, तो कितनी? दादी माँ कहती, इतनी कि अब मुझे अपने बचपन का चेहरा भी याद नहीं, लेकिन उन लोगों की बातें आज भी याद हैं। हवेली के सबसे पुराने कमरे में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। उस संदूक पर पीतल की पट्टियां लगी थी। उस पर एक अजीब सा ताला था जिसे गांव में किसी ने कभी खुलते नहीं देखा था। आरव को उस संदूक को लेकर बहुत उत्सुकता थी। एक दिन उसने दादी माँ से पूछा, इसमें क्या है? दादी माँ ने तुरंत उसकी तरफ देखा, इसे कभी मत खोलना। आरव बोला, क्यों? दादी माँ ने कहा, क्योंकि इसमें हमारी 5 पीढ़ियों की यादें बंद हैं। आरव हंस पड़ा, यादें भी कहीं संदूक में बंद होती हैं? दादी माँ बोली, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें खुला छोड़ दो तो घर टूट जाते हैं। आरव पहली बार दादी माँ की आवाज में डर महसूस कर रहा था। एक बरसात की रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि हवेली के पुराने दरवाजे बार बार हिल रहे थे। आरव अपने कमरे में सो रहा था। अचानक ठक 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 उसे आवाज सुनाई दी। आरव उठ बैठा। आवाज हवेली के पुराने कमरे की तरफ से आ रही थी। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। गलियारे में अंधेरा था। दीवार पर टंगा पुराना लालटेन हवा से हिल रहा था। आरव आगे बढ़ा, फिर उसे आवाज सुनाई दी, ठक ठक। वो संदूक के कमरे के सामने पहुंच गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर दादी माँ बैठी थी, लेकिन उनके हाथ में दीपक नहीं था। वो संदूक को देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आरव ने धीरे से पूछा, दादी माँ आप रो क्यों रही हो? दादी माँ ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल तक कुछ नहीं बोली, फिर कहा, समय आ गया है। आरव घबरा गया, किस बात का? दादी माँ ने संदूक पर हाथ रखा, अब तुम्हें वो कहानी सुनानी पड़ेगी जो 5 पीढ़ियों से छिपाकर रखी गई है, 300 साल पहले। दादी माँ ने आंखें बंद की और कहानी शुरू हुई। करीब 300 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक छोटी बच्ची थी। आरव ने आश्चर्य से पूछा, आप बच्ची थीं? दादी माँ हंस पड़ी, हाँ बेटा, मैं भी कभी दौड़ती थी, खेलती थी, पेड़ पर चढ़ती थी और अपनी माँ से डांट खाती थी। उनका नाम तब गौरी था। गौरी के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी माँ बहुत समझदार थी। वो अक्सर अपनी बेटी से कहती, बेटी घर बड़ा होने से परिवार बड़ा नहीं होता। परिवार बड़ा तब होता है जब घर में रहने वाले लोग एक दूसरे का दुख समझते हैं। गौरी ने ये बात अपने दिल में रख ली। एक शाम गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। उसने गौरी को देखकर कहा, तुम बहुत लंबी जिंदगी देखोगी। गौरी हंस पड़ी, कितनी लंबी? साधु बोला, इतनी कि तुम्हारे बच्चे अपने बच्चों को गोद में खिलाएंगे और तुम उन्हें भी देखोगी।
गौरी ने इसे मजाक समझा, लेकिन साधु ने जाते जाते उसे एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया दी। उस डिबिया के अंदर एक कागज था, उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जब 5वीं पीढ़ी आए तब ये राज खोलना। गौरी कुछ समझ नहीं पाई, उसने डिबिया संभाल कर रख ली। सैकड़ों साल गुजर गए। गौरी अब दादी माँ बन चुकी थी, फिर परदादी, फिर उनकी भी परदादी, लेकिन घर में लोग उन्हें अब भी दादी माँ ही कहते थे। 5वीं पीढ़ी में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था आरव। दादी माँ ने पहली बार आरव को गोद में लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अब समय पूरा हो गया। दादी माँ ने आरव को संदूक के पास बुलाया। उन्होंने अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी चाबी निकाली। आरव की आंखें फैल गईं। दादी माँ, आपके पास चाबी थी? दादी माँ मुस्कुराईं। हाँ। उन्होंने ताला खोला। क्लिक, संदूक खुल गया। अंदर सोना चांदी नहीं था, ना कोई कीमती गहना, ना कोई धन। अंदर थी पुरानी तस्वीरें, हाथ से लिखे पत्र, कुछ सूखे फूल, पुराने कपड़े का टुकड़ा, एक छोटी लकड़ी की डिबिया और सैकड़ों कागज। दादी माँ ने सबसे पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उन्होंने कहा, इसमें मेरी माँ ने लिखा था कि हमारे परिवार को हमेशा एक बात याद रखनी है। आरव ने पढ़ा, जिस दिन परिवार अपनी पुरानी बातें भूल जाएगा, उसी दिन उसकी नई पीढ़ी रास्ता खो देगी। आरव चुप हो गया। फिर दूसरी डायरी खुली। उसमें लिखा था, मेरे बेटे ने आज पहली बार खेती की। तीसरी डायरी, आज मेरी पोती का जन्म हुआ। चौथी, आज हमारे घर में पहली बार रेडियो आया। 5वीं, आज गांव में बिजली आई। हर पन्ना किसी न किसी पीढ़ी की कहानी था। आरव ने पूछा, लेकिन दादी माँ, आप 300 साल तक जिंदा कैसे रहीं? दादी माँ कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। मैं 300 साल की नहीं हूँ बेटा। आरव चौंक गया। क्या? दादी माँ बोली, मेरी उम्र शायद उतनी नहीं जितनी लोग कहते हैं। लोगों ने मेरी उम्र गिनना बहुत पहले छोड़ दिया था। आरव समझ नहीं पाया। दादी माँ ने कहा, लोगों ने मुझे अमर इसलिए समझ लिया क्योंकि हर पीढ़ी में किसी ने मेरा नाम और मेरी कहानी आगे पहुंचा दी। फिर उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। इंसान शरीर से नहीं, अपनी यादों और अपने कर्मों से लंबी उम्र जीता है। आरव की आंखें भर आईं। कई साल बाद समय फिर गुजर गया। आरव बड़ा हुआ। उसने हवेली को टूटने नहीं दिया। उसने दादी माँ का संदूक संभाल कर रखा। हर साल परिवार के सभी लोग उसी नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते। आरव बच्चों को दादी माँ की कहानी सुनाता और हर बार वो एक ही बात कहता, मेरी दादी माँ ने 5 पीढ़ियां देखी थी। उन्होंने हमें सिखाया था कि परिवार की असली ताकत उसकी संपत्ति में नहीं, बल्कि उसके रिश्तों में होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, हमारी असली पहचान हमारे संस्कार और हमारे अपनों के साथ रिश्ते ही होते हैं।